हेलो गाइस, दिस इज यशिका। सो हम आज पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। लेट्स स्टार्ट। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। किंगडम मोनेरा, मैंने पहले बताया था ये बहुत गरीब है राइट। ठीक है, स्टार्ट। सबसे पहली बात, सोल मेंबर बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इससे ये पता चलता है कि किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है। ओके, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल मतलब एक उस किंगडम की वो जान है, उसे स्पेसिफाई करता है। ये उसका आइडेंटिफिकेशन है कि बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा के। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं राइट। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम हैंडफुल ऑफ सॉइल से ये मतलब हमारा, अगर हम एक मुट्ठी रेत उठाएंगे तो उसमें भी कई सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है हैंडफुल ऑफ सॉइल में। इसे ये मतलब है, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं मतलब गरम। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस। ठीक है, पहले बताती हूँ ना इसका मतलब क्या है। एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज, एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब जहाँ पे नॉर्मली बैक्टीरिया नहीं रह सकता। जैसे हम लोग नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते तो मोनेरा वहाँ रहता है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट में रहते हैं वो, स्नो में रहते हैं, डीप ओशियंस राइट, वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ कैन सर्वाइव। जहाँ पे बहुत, जैसे पहले बताया कि हम वहाँ नहीं रह सकते, वो वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। वहाँ पे अदर लाइफ फॉर्म जो है वहाँ पे वो कुछ ही लाइफ फॉर्म है जो सर्वाइव कर सकती है, हम नहीं सर्वाइव कर सकते। वो किंगडम मोनेरा के जो बैक्टीरियाज हैं वो वहाँ सर्वाइव करते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर या हमारे बाहर एक पैरासाइट के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, प्लूरल कोकाई, प्लूरल PL मतलब प्लूरल बैसिलस, द कॉमा शेप्ड वाइब्रियम, प्लूरल वाइब्रियो, एंड द स्पाइरलियम स्पाइरुला, ठीक है। एक्चुअली ये जो है, जो पूरा पैराग्राफ है वही MCQ बेस्ड है। एक्चुअली यहाँ से मोस्ट ऑफ MCQs आ जाते हैं, मोस्ट। यहाँ पे नीचे एक टेबल है, उसको हम करते हैं, उससे हमको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स, कोकस ये हमारे स्पाइरल शेप के हैं, कोकाई। बैसिलस जो हमारे रॉड शेप के हैं। स्पाइरल ये हमारे स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल शेप का है, और वाइब्रियो मतलब कॉमा शेप। यस, ये हमको इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने इसको पढ़ा। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे थोड़ा NCERT के बाहर चले, जो NCERT में नहीं दिया गया है, तो वाइब्रिया क्या कॉज करता है? क्लोरेला, ठीक है। वाइब्रिया क्लोरेला कॉज करता है। और जो स्पाइरल बैक्टीरिया है उसको हम और क्या नेम से जानते हैं? ट्रेपैनोजोमा पैलिडोमा। ये साइफिलिस कॉज करता है।
ट्रिपैनोसोमा पैलिडोमा, ये साइफिलिस कॉज करता है, साइफिलिस कॉज करता है। और इसके भी हम अगर आगे बात करें तो साइफिलिस का एक टेस्ट होता है, साइफिलिस का VDRL टेस्ट होता है। ये थोड़ा NCERT के बाहर है और पता होना भी चाहिए क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, राइट। तो हम साइफिलिस के लिए VDRL टेस्ट लगाते हैं और ये सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुआ था? पेरिस में। ये इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कम्स टू फर्दर, यस, थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। इन्होंने कहा है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है। ही लेट्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें क्या पता, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनका स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है पर उनका जो बिहेवियर है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बहुत वेरी कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत मिलेगी। अदर ग्रुप के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो बैक्टीरिया में काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलेगी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हाँ, ये लाइन जैसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे ऑटोट्रोपिक का मतलब जैसे हम पहले जानते थे कि वो होते हैं ऑटोट्रोपिक जो खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने की बात है, वो बचपन वाली डेफिनेशन थी। यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? ऑटोट्रोपिक मतलब दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये हमारी बचपन की है डेफिनेशन। अब इसके आगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ये है हायर क्लासेस की डेफिनेशन। ऑटोट्रोपिक मतलब ये होता है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। ये हमने टेबल 2.1 था जो मैंने लास्ट सेशन में कराया है पार्ट 1 में, वहाँ पे लिखा है टेबल 2.1 में। यहाँ पे एक चार्ट ही है, राइट, सारे पांचों किंगडम का। तो वहाँ पे मोनेरा का भी डिस्क्राइब है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक। पर जितनी भी वास्ट मेजॉरिटी, अधिकतर, मैक्सिमम, वो सारी हेटरोट्रोपिक है। दैट इज़ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हाँ, हेटरोट्रोपिक का हमारी बचपन वाली जो डेफिनेशंस थी तो वो ये थी, दे डिपेंड ऑन द अदर, ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और फूड। ये हमारी हायर क्लासेस वाली डेफिनेशन आ गई, ठीक है। वो किसी और पर तो डिपेंड है बट उसके साथ साथ वो और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब जैसे कि मोनेरा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद है लास्ट सेशन में कहा था कि उसके मोनेरा को भी 2 सब जोन्स में डिवाइड किया है। डोमेन 2 डोमेन्स में डिवाइड किया है मोनेरा को, तो ये वही है। मोनेरा 2 डोमेन्स में डिवाइडेड है, आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो हम आर्किया बैक्टीरिया पढ़ते हैं। एक्चुअली आर्किया बैक्टीरिया लिखा बहुत छोटा है बट वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है। कलर चेंज, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat as an extreme salty area. Obviously मोनेरा की फर्स्ट लाइन ही थी कि ये हार्शी मोस्ट हार्श हैबिटेट और एक्सट्रीम एरियाज़ में रहते हैं। तो वो एक्सट्रीम एरिया सॉल्टी एरियाज़ को हम हेलोफिल्स कहते हैं, ये वर्ड याद रखना इम्पोर्टेंट है। हॉट स्प्रिंग्स को हम थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैं कहानी बताऊंगी, ठीक है।
तो उससे आपको याद रह जाएगा। सॉल्टी एरियाज़ को हम हेलोफिल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स को हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, मार्शी एरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। आर्कियोबैक्टर डिफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कियोबैक्टर डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से अलग है बिकॉज in having of different cell wall structure and this feature is responsible for their survival of extreme condition। इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, यही कारण है इनका कि ये लोग मोर हार्श हैबिटेट में रहते हैं, क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, इसलिए वो हार्श हैबिटेट में रहने के कैपेबल में हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ द ruminant animals such as cows, buffaloes। ठीक है, अब ये मिथेनोजेंस भी याद रखना। ये सॉल्टी एरियाज पे कहानी बनेगी, मैं कहानी बताऊंगी। थर्मो एसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस एंड ये सॉरी मिथेनोजेंस, हाँ मिथेनोजेंस आ तो गया था। एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, यही मिथेनोजेंस है जो गट ऑफ द रूमिनेंट, मतलब गट मतलब रूमिनेंट, जैसे कि काउस बफेलोज के पेट में होते हैं। रूमिनेंट, गट ऑफ रूमिनेंट, गट मतलब पेट, रूमिनेंट का मतलब यहाँ पे बफेलोज और काउज से है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले अब कहानी की बात करते हैं ना, कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले याद रखना बैक्टीरिया कहाँ गया, बहुत मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहता है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, इसको भी ये भी याद रखना है ना। प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव मतलब सबसे पहला जो बैक्टीरिया, इसलिए वो सबसे गरीब है, पुअर है। तो कहानी आती है, सबसे पहले वो सॉल्टी एरियाज में गया, हेलोफिल्स कहते हैं। फिर वो उसको वहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फिर वो हॉट स्प्रिंग में गया, तब वहाँ पे उसका नाम थर्मोएसिडोफिल्स पड़ता। जब वो सॉल्टी एरियाज में था वो हेलोफिल था, तो उसका नाम हेलोफिल था, और जब वो हॉट स्प्रिंग में गया तो थर्मो एसिडोफिल्स बन गए। ये वर्ड एक्चुअली मेरे को तो याद रखने में काफ़ी इजी हुआ था, क्योंकि हॉट स्प्रिंग, हॉट टेम्परेचर थर्मो एसिडोफिल्स, ऐसे याद किया था मैंने। मार्शी एरियाज, मार्श, मिथेनोजेंस, फिर उसके बाद वो मीथेन गैस, यहाँ पे लिखा भी है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मिथेनोजेंस। यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आते हैं हम आर्किया बैक्टीरिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, पर फर्स्टली एक्चुअली मैं पहले बता देती हूँ ना। ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है, नोस्ट्रो कैनाबेना। फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है ये, इसका हेटेरोसिस्ट है, और ये इसकी म्यूसिलेजिनियस शीथ है, राइट। और इसको एक और एक नाम से बोला जाता है, पढ़ते हैं चलो। सम ऑफ पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। जो पैथोजेंस होते हैं कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, तो कुछ पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन बींग को कॉज भी कर देते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बींग से काम आते, पर हर तो नहीं आते, सारे नहीं आ सकते। इससे कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन बींग को डैमेज करते हैं। क्रॉप, फार्मिंग एंड पेस्ट्स, क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल डिफाइंड डिसीज ऑफ दीज बैक्टीरिया। और पता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला है, ये जो पैराग्राफ है याद रखना पड़ता है कि डिसीज ऑफ बैक्टीरिया, क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, ये
ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फ्यूजन नहीं फिजन। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अगर उसको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स का है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और फिर वेजिटेटिव की बात होती है, बट यहाँ पे अभी वेजिटेटिव की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सेक्सुअल और ई सेक्सुअल की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए, मतलब जो पहले का जो डीएनए है उसको ही अडॉप्ट करके आगे जो बैक्टीरिया है वो बनाएगा। ऑब्वियसली बैक्टीरिया के पास अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज़ डीएनए। डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर, ठीक है। अभी जो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा दिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली ये बहुत छोटा दिया है माइकोप्लाज्मा, बट ये है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चंस हो कि आते हैं यहाँ से, ठीक है, पढ़ते हैं। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, जैसे ये आउटर बॉडी है इसकी, ये इसकी सेल वॉल है, वैसे ही माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। देयर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोइंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये तो मेन पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो विदाउट ऑक्सीजन रहता है, जिसके पास सेल वॉल लैक है, मतलब सेल लैक मतलब है ही नहीं, नो मीन्स नो सेल वॉल, like cell walls. They are the smallest living cell known for can survive without cell wall. Many mycoplasms are pathogenic in animals and plants. काफ़ी सारे माइकोप्लाज्मा हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजन है, जो मतलब कॉज करते हैं। पैथोजन वो होता है जो डैमेज करता है, जो किसी के लिए किसी चीज़ को ख़राब कर दे, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोटिस्टा, जिसको हम कल ख़त्म करेंगे क्योंकि प्रोटिस्टा काफ़ी बड़ा है, राइट। और प्रोटिस्टा के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर और हाँ, एक थोड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है और कुछ भी थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। और कुछ इसमें गड़बड़ी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर फॉर मोर अपडेट्स जॉइन टू माई टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।